रिश्तों की अनदेखी और कर्मों का जाल। एक आलीशान कोठी के अंधेरे कोनों में रहने वाला एक नन्हा सा चूहा आज बहुत डरा हुआ था। उसने देख लिया था कि घर के मालिक एक थैले से चूहेदानी निकाल रहे हैं। उसके लिए वह सिर्फ लकड़ी और लोहे का एक ढांचा नहीं बल्कि साक्षात मौत थी। वह घबराया हुआ आंगन में गया ताकि अपने साथियों को आगाह कर सके। उसने कबूतर से कहा, दोस्त सावधान हो जाओ, घर में मौत का जाल बिछाया गया है। कबूतर ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोला, पगली जान, वह चूहेदानी है, मेरी गर्दन का नाप उसमें नहीं आता। यह मेरी समस्या नहीं है। चूहा मायूस होकर मुर्गे के पास पहुंचा और गुहार लगाई। मुर्गे ने लापरवाही से पंख फड़फड़ाए और कहा, भाई मुझे क्यों डरा रहे हो? जाके अपना बिल संभालो, मेरा इससे क्या लेना देना। अंत में चूहा बकरी के पास गया। बकरी ने उसे सांत्वना देने के बजाय उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे छोटे, मेरे कद को देख और उस पिंजरे को देख, यह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। चूहा थक हार कर अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित बिल की तलाश में बहुत दूर चला गया। लेकिन उसी रात उस घर में एक खौफनाक आवाज गूंजी, खटाक। अंधेरे में सेठ जी की पत्नी को लगा कि चूहा फंस गया है। उन्होंने बिना देखे जाल में हाथ डाला, लेकिन वहां चूहा नहीं, एक जहरीला सांप फंसा था। सांप ने उन्हें डस लिया। जहर शरीर में फैलने लगा और हड़कंप मच गया। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने सलाह दी, इन्हें ताजा कबूतर का सूप पिलाइए, जहर का असर कम होगा। और देखते ही देखते वह कबूतर जो कल हंस रहा था, आज उबलते पानी में था। बीमारी की खबर सुनकर दूर दराज से रिश्तेदार आने लगे। उनके स्वागत और भोजन के लिए उसी मुर्गे की बलि दे दी गई जिसने कहा था, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हफ्तों की तीमारदारी के बाद जब सेठ जी की पत्नी पूरी तरह ठीक हुई तो घर में एक बड़ा जश्न रखा गया। उस खुशी की दावत के लिए उसी बकरी को कसाई के हवाले कर दिया गया जो कल तक बेफिक्र खड़ी थी। चूहा आज बहुत दूर एक सुरक्षित जगह पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने सबको चेतावनी दी थी, लेकिन सबने सोचा कि आग उनके घर से दूर है। इंस्पायरिंग अनसीन का आज का संदेश यही है। समाज में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपके पड़ोसी का घर जल रहा हो तो यह मत सोचिए कि आप सुरक्षित हैं। मानवता और हमदर्दी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते तो वक्त का पहिया घूमकर आपको उसी जगह खड़ा कर देता है। हंसने से पहले सोचिए, क्या वाकई वह समस्या सिर्फ उसकी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि समाज में दूसरों की मुश्किलों के प्रति हमारी उदासीनता अंत में हमारे लिए ही नुकसानदेह साबित होती है?